जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? IPIR। ठीक है, IPIR यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान। संविधान में कितने भाग है? तो संविधान में जो है ना, टोटल कितना भाग है? 22 भाग है। कितना? 22 भाग है। ठीक, टोटल 22 भाग है। और अनुच्छेद कितना है इसमें? टोटल कितना अनुच्छेद है? तो टोटल 395 अनुच्छेद है। कितना? 395। ठीक, तो भाग किसको कहते हैं? तो भाग जो है ना, जैसे भाग जितना लेसन दिया गया है, चैप्टर दिया गया है चैप्टर बुक में, संविधान में, ठीक है, उसको भाग कहते हैं। और उसी लेसन में जितना टॉपिक्स दिया गया है ना, उसी टॉपिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। उसी टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। ठीक, भाग एक में हम लोग कितना अनुच्छेद दिया गया? भाग एक में टोटल 4 अनुच्छेद दिया गया। कितना कितना? 1 से 4 तक। भाग एक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। तो भाग एक के अनुच्छेद 1 में क्या कहता? अनुच्छेद 1 कहता भारत राज्यों का क्या है? संघ है। क्या है? यूनियन है। यूनियन इसमें यूनियन का मतलब यही होता है कि किसी भी देश में अगर यूनियन रहे ना, जैसे भारत, तो उसमें कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है, एक में ही रहेगा। ठीक, तो यूनियन के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं परिसंघ। तो परिसंघ किसको कहते हैं? तो परिसंघ में जो है ना, जैसे देखिए परिसंघ ये है ना, परिसंघ परिसंघ किसको कहते हैं? तो परिसंघ में छोटा छोटा जितना भी राज्य है ना, वो आपस में जुड़कर थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर जो है सरकार का एक केंद्र का निर्माण करती है। ठीक ना, और ये बहुत कमज़ोर होता है। इसमें देश जो है ना आसानी से अलग, कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, राज्य अलग से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं फेडरेशन, परिसंघ, मतलब संघ। ठीक है, तो इसमें भी जो है ना सेम वही स्थिति है, लेकिन इसमें हल्का सा चेंजेस यही है कि राज्य जो है ना, सब राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करती है और हर राज्य अपने कुछ कुछ शक्तियाँ देती है और कहती है कि देश देश को कहती है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, और इससे भी राज्य अलग हो सकता है। जैसे फिर यूनियन। ठीक है, यूनियन जो है ना, भारत कैसा राज्य है, देश है, तो यूनियन, भारत में यूनियन है। ठीक, लेकिन अमेरिका फेडरेशन है। फेडरेशन वहाँ अलग हो सकता है, लेकिन भारत में कोई भी राज्य अलग आसानी से नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक, तो फिर अनुच्छेद 2 में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि सांसद जो है ना, सांसद के पास इतना शक्ति है, पावर है कि वो जो है ना बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं भी लेगा ना, तो किसी भी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकता है। भारत में जोड़ सकता है कौन? तो सांसद। क्वेश्चन वहाँ पूछ सकता है ये कि कौन विदेशी राज्य को जोड़ सकता है? तो सांसद। इसका उदाहरण में भी है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को जो है ना 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में, 35वां संशोधन 1974 ईस्वी में सिक्किम को सह राज्य घोषित किया गया था। सह राज्य जुड़ना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले जो है ना देखना चाहता था कि भारत कैसा राज्य है। ठीक ना, भारत कैसा देश है। ठीक ना, तो इसलिए जब ये 1 साल रहा तो इसको अपना देश भारत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर बोला कि हमको राज्य घोषित कर दीजिए। ठीक है, तो इसको 2 के को में संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 2 के को में। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था। और 16 मई 1975 ईस्वी में 36वां संशोधन के अनुसार सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया। भारत का क्या राज्य? 22वां राज्य घोषित कर दिया। ठीक है, जिसके बाद हम लोग अनुच्छेद 3 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि सांसद जो है ना, सांसद के पास यह भी पावर है कि सांसद किसी भी राज्य को जो है ना, किसी भी राज्य में उसके नेम, ठीक है, सीमा मतलब किलोमीटर, क्षेत्र, एरिया, इस तीनों में परिवर्तन आसानी से कर सकता है।
सांसद के पास यह पावर होता है, और वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अनुच्छेद के साथ। ठीक है।